अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारे लिए एक सपना देखा था बेटा। क्या था पता है उस सपने में? तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन चुके हो, एक बड़े से दफ्तर में बड़ी सी मेज के सामने बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हो। लेकिन बेटा शायद तुम्हें वो सपना पसंद नहीं आया। तो देखो तुम कहां पहुंच गए। आज तुम्हें जमीन पर सोने की नौबत आ गई। तुम्हें याद है अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में मैं तुम्हें छोड़ने आया था पहले दिन, तब एक झोला साथ में था तुम्हारे। आज और एक झोला लाया हूं तुम्हारे लिए। इसमें पढ़ाई का सामान तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे कपड़े और बाकी सामान है। ये झोला लो और अपने दादाजी के साथ हमेशा के लिए बटेश्वर चले जाओ, अपने गांव जाओ। बाबूजी, आपकी चिंता जायज है, लेकिन मैं बटेश्वर नहीं जाऊंगा। बेटा अटल तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, और एक सीमा के बाद हम परिवार वाले भी साथ नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरे साथ बटेश्वर चलो। अटल अकेला नहीं है। अटल, इन अंग्रेजों के खिलाफ जो तुमने लड़ाई छेड़ी है वो जारी रहनी चाहिए। इन अंग्रेजों को यहां से भगाना होगा, तभी सबका भला होगा, तभी हम बुनकरों का भला होगा। अटल, आप सब बुनकर हैं? हाँ अटल, हम सब बुनकर हैं। पहले हमारे हाथों से बनाए गए कपड़े बिकते थे, फिर ये अंग्रेज आए, अपने यहां से मशीन लाए और उस मशीन से बनाए गए कपड़े यहां लाकर बेचने लगे, और हम बेरोजगार हो गए। अटल, हमें सिर्फ तुमसे उम्मीद है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ अटल। अच्छा तो तुम सब लोग उकसा रहे हो मेरे बेटे को। उकसा नहीं रहे बाबूजी, उम्मीद जता रहे हैं। बाबूजी, दादाजी, ये सब प्रमाण है कि चाहे जो हो जाए, इस शहर में मैं कभी भी अकेला नहीं होऊंगा। आप सब देखिएगा, कल बापा के विसर्जन के दिन हम सब विदेशी कपड़े जलाएंगे। वो अंग्रेज हमारे मोहल्ले में आकर झंडा जलाकर ये जानना चाहते थे कि कितने देशभक्त बाहर आते। कल बताएंगे कि सारे मोहल्ले से विदेशी कपड़े निकालेंगे और उन सबको पापा के विसर्जन में इन्हें आहुति की तरह जलाएंगे। हमारे बुनकरों की दशा देखी मैंने आज, इसी संदर्भ पे बात करने आए हो। हाँ अटल, कहो ना। कल बापा के विसर्जन के दिन हम विदेशी कपड़े जलाएंगे, ताकि जो बुनकर बेबस है उनके मन में उम्मीद पनप सके। मगर ये सब होगा कैसे? होगा, सब कुछ होगा। आप सब साथ हैं तो मैं बताता हूँ कि क्या करना। हाँ अटल, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर आज रात हम जितने मोहल्ले घूम सकते हैं घूमते हैं। कल बताएंगे कि सारे मोहल्ले से विदेशी कपड़े निकालेंगे और उन सबको पापा के विसर्जन में इन्हें आहुति की तरह जलाएंगे।
चाय पी लीजिए। कृष्णा, मैं देखो, मेरी परेशानी समझने की कोशिश करो कृष्णा। ये अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बस अटल की वजह से हो रहा है। कृष्णा, हम बटेश्वर से यहाँ ग्वालियर क्यों आए थे? हमारे परिवार की परिस्थितियां सुधारने के लिए। और हम भी बखूबी जानते हैं कृष्णा कि हमारे सारे बच्चों में से अटल में वो क्षमता है कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और हमारे परिवार को कहीं ऊपर उठाए। इसलिए मैं पहले से ही अटल के पीछे हूं कि वो बस अपनी शिक्षा पर ध्यान दे। लेकिन नहीं, अटल अपनी पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहा है। ये क्रांति करना, देश की सेवा करना गलत बात नहीं है, लेकिन ये हमसे अलग बात है कृष्णा। हम मध्यम वर्ग के साधारण लोग हैं। हमें बस ईमानदारी से जीना होता है, अपनी नौकरी करनी होती है। अटल को ये बात समझाने की कोशिश करो कृष्णा। समझाओ, समझाओ। क्या? चाय। हम शपथ लेते हैं कि आज ग्वालियर के सारे मोहल्ले में जाएंगे और अपने विरोध और संघर्ष की कहानी लिखेंगे। ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ हैं अटल। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। अटल क्यों अटल? कोई तो समझाओ उसे। बस हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि हमें किसी से जबरन कपड़े नहीं देने। अगर वो ध्यान करने को कपड़े दे रहे हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ठीक है अटल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हम अपनी बात मनवाने के लिए अमानवीय तरीका नहीं अपनाएंगे। राष्ट्र प्रेमी अमानवीय नहीं होता, चाहे अपने निवासियों के साथ चाहे विदेशियों के साथ। अटल, हम तुम्हारी योजना का पूरा ध्यान रखेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।